दिल्ली बनाएगी। Meanwhile, my colleague has also spoken now to Congress candidate Alka Lamba. Remember, she of course was contesting against Atishi in these elections. She has also spoken over the Congress's performance and how the Delhi election results impact will be seen in Punjab as well. Let's listen in. तो अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं महिला कांग्रेस के अध्यक्ष अलका लांबा जी, जिन्होंने खुद कालका जी से चुनाव लड़ा था। हालांकि वो जीत नहीं सकी इस बार। मैम, कांग्रेस काफ़ी मजबूती के साथ तो उतरी चुनावी मैदान में, मगर उस तरह के रिजल्ट नहीं आ पाए। सिर्फ 2% का वोट शेयर में उछाल आया इस बार। तो किस तरह से आंकती हैं आप रिजल्ट को? देखिए, मैं फिर कहूँगी, कांग्रेस ने इन चुनावों को जनता के बीच, जनता के मुद्दों पर बेहतरीन लड़ा है और इसकी तारीफ हुई है। जनता ने कहा है जीत हार अपनी जगह है, स्वाभाविक है। 70 उम्मीदवारों को जीतना था दिल्ली में और बाकी दूसरे तीसरे वाले, लेकिन हम लड़े, हम मुद्दों पर लड़े। हमारी पहली जीत है। हमारा वोट प्रतिशत पहले से बेहतर हुआ है और जो पार्टी दिल्ली में थी सत्ता में, उसके शीर्ष नेतृत्व अरविंद केजरीवाल, सौरभ भारद्वाज, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र, सब टोटल तरह निपट गए, टोटल तरह निपटे और पार्टी ना होता तो शीला जी को कोई हटा नहीं सकता था। इतने काम शीला दीक्षित जी कांग्रेस की सरकार ने किए, लेकिन अरविंद केजरीवाल अपना तीसरा टर्न पाने से पहले जो है खुद भी हार गए, पूरी पार्टी भी हार कर साफ हो गई। आप बचा सकते हो अपने 22 विधायकों को, भाजपा से बचा लीजिएगा आप। पार्टी आपकी खत्म होने जा रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की अब जो पकड़ है, अब जो तानाशाहियां थी, अब नहीं सुनेगा कोई भी, है ना। और अब इसका असर सीधे पंजाब में भी आएगा। मैम, 13 सीटें ऐसी थी दिल्ली में जिस पर कांग्रेस का सीधा असर दिखा आम आदमी पार्टी के हार में, चाहे वो नई दिल्ली की सीट हो, चाहे वो जंगपुरा की सीट हो, चाहे वो फिर ग्रेटर कैलाश हो, या फिर आपकी मालवीय नगर की सीट हो। ये तमाम सीटों पे कांग्रेस ने बहुत बड़ा डेंट पहुंचाया आम आदमी पार्टी को और उनकी शीर्ष नेतृत्व पूरी की पूरी धराशायी हुई। तो कैसे देखती हैं इसको? देखिए, आप 13 सीटों का आंकलन कर रहे हैं, हम 70 पर लड़े। हम 70 पे लड़े, जनता के बीच मुद्दों पर लड़े और स्वाभाविक है इन सीटों पर आप कह सकते हैं कि बड़ा नुकसान आम आदमी पार्टी को उठाना पड़ा, हो सकता है, लेकिन हमने 70 पे मुद्दों पर दम से लड़ा है चुनाव। मैम, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के साथ इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस का गठबंधन था, लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला, तो क्या लगता है अब आने वाले दिन में केजरीवाल के साथ या आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस को एक साथ आना चाहिए दिल्ली में आने वाले दिनों में, जिस तरह से पंजाब में भी चुनाव आएंगे आने वाले 2 साल में? देखिए, मैं फिर कहूँगी, मेरी निजी राय है, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल से कांग्रेस को किसी भी तरह का कोई भी समझौता नहीं करना चाहिए। और अब तो दिल्ली ने भी इस पे मोहर लगा दी है कि वो सिर्फ एक हवा का गुब्बारा था जो फट चुका है ना। शीला जी ने तो 15 साल दिल्ली पे राज किया और ये आंदोलन, ये धोखा ना हुआ होता तो शीला जी को कोई हरा नहीं सकता था, है ना। तो लेकिन अरविंद केजरीवाल तीसरे टर्म से पहले खुद भी हार गए, पूरी पार्टी भी हार गई और खत्म हो गई, हवा का गुब्बारा था। कांग्रेस को अपने दम पर आगे बढ़ना होगा दिल्ली में, जिसकी शुरुआत इन चुनावों से कांग्रेस ने कर दी है। तो कैसी वापसी देखने को मिलेगी मैम पंजाब में कांग्रेस की? अब बिल्कुल, हमारा पंजाब उन्होंने छीना, हमसे दिल्ली छीना। और दिल्ली अलग बात है, समय अगले टर्म तक मुझे पूरा है कि हम दिल्ली में अपनी वापसी कर चुके होंगे, लेकिन पंजाब अब कोई नहीं रोक सकता, कांग्रेस की झोली में आएगा। हम पंजाब में अब अपना पूरा लोगों के बीच में उनके साथ जो वायदे इस सरकार ने किए, नशे को लेकर, 1000 रुपये महिलाओं को लेकर, किसानों को लेकर, उन सब में पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार विफल हुई है और बिल्कुल घेरने का काम करेंगे। दिल्ली के बाद दूसरी हार, बड़ी हार वहाँ पर होने जा रही है और वहीं से आम आदमी पार्टी का खात्मा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद करने के लिए। तो ये थी महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा जी। कैमरा पर्सन वेंकटेश पेरुमल के साथ आनंद सिंह, ITV नेटवर्क, दिल्ली।